जो कुछ भी ज्ञान या जानकारी हमारे पास है, यह माता पिता से शुरू होकर समाज और फिर विद्यालय के शिक्षकों द्वारा आई। यदि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, यह भी किसी व्यक्ति के प्रभाव और शिक्षण के द्वारा हुआ है। सही शिक्षण सुनने से हमें सही कार्यों और अच्छा चरित्र का परिणाम मिलता है। शिक्षण प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखो क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। इस वीडियो में हम यीशु मसीह की प्रमुख शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए दी। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के काल में 3 लंबे प्रवचन दिए। पहाड़ी उपदेश जो मत्ती 5 से 7 तक है, जैतून पर्वत के प्रवचन जो मत्ती 24 और 25 में है, और तीसरा ऊपर वाले कमरे में दिए गया प्रवचन जो यूहन्ना 13 से 16 तक है। इनके अलावा उसने अनेक संक्षिप्त संदेश भी दिए। कुछ बातों में उसकी शिक्षाएं नई थी, क्रांतिकारी और मानवीय तर्क के विपरीत थी। उद्धार शब्द समझना जरूरी है। उद्धार के विषय में यीशु ने क्या शिक्षा दी? उद्धार का अर्थ है दोबारा मोल लेना जो पहले बेचा गया था। परमेश्वर ने पहले हमें नहीं बेचा और फिर से हमें वापस खरीद लिया। यह प्रथम मनुष्य आदम ने किया। उसने खुद को पाप के लिए बेच दिया। पाप हमारा स्वामी बन गया। हमने इसका पालन किया, तब हम खुद को इस स्वामी से मुक्त नहीं कर सके। इसलिए परमेश्वर ने हम सबसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को भेज दिया। और यीशु ने प्रकट कर दिया कि उद्धार का एकमात्र द्वार वही है और मनुष्य केवल उसी के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था सब मनुष्यों में चालू है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र होने के लिए जीवन की आत्मा की व्यवस्था हम में काम करना चाहिए। परंतु यह जीवन की आत्मा की व्यवस्था हम में कौन शुरू करेंगे? इस प्रश्न का जवाब यीशु मसीह है। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि यीशु ने कहा जीवन मैं हूँ, इसलिए वही शुरू कर सकता है। हमारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष और निर्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उद्धार के विषय में और भी बातें जो मैं बाद में बता दूंगा। दैनिक जीवन के विषय पर यीशु ने क्या शिक्षा दी? यीशु ने प्रार्थना के विषय में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। प्रार्थना गुप्त में किया जाना चाहिए। प्रार्थना यीशु के नाम में किया जाना चाहिए और प्रार्थना विश्वास में किया जाना चाहिए। प्रार्थना के ऊपर भी अगला वीडियो में मैं बता दूंगा। ऊपर वाले कमरे में महत्वपूर्ण प्रवचन में जीवन में वास करने वाले पवित्र आत्मा की सेवकाई के विषय में बहुत कुछ बताया गया है, जो मार्गदर्शन करता है, संचालन करता है और विश्वासी को बल तथा शक्ति प्रदान करता है। यीशु ने अपने विश्वासियों से प्रत्येक परीक्षा में सहायता और अनुग्रह प्रदान करने की बात की। यीशु ने झूठे शिक्षकों और पाखंडियों की जोरदार शब्दों में
भर्त्सना की, वो उनको मूर्ख और अंधे अगुए भी कहता है। ऐसे झूठे शिक्षा के खमीर से चौकस रहने की चेतावनी दी। झूठे अगुए अपने शिक्षा पर चलने वालों को दूना नारकीय बना देते हैं, नरक के योग्य बना देता है। ऐसा शिक्षा पाकर लोग नरक के लिए योग्य बन जाता है। यीशु का शिक्षा, यीशु जो सिखाता है वो हमें स्वर्ग के लिए योग्य बना देता है, पिता परमेश्वर के साथ रहने के लिए योग्य बना देता है। यह कितना गंभीर है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने के लिए उन्हें पहचानना है। वे भेड़ के भेष में फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। प्रभु उनको पहचानने के लिए एक कुंजी दिया। उनके फलों से हम उन्हें पहचान सकते हैं। यीशु ने हमें आदेश दिया कि हम उसके लौट आने तक लेन देन करें, अर्थात उन प्रतिभाओं का उसकी महिमा और उसके राज्य के विस्तार के लिए प्रयोग करें जो उसने हमें दी है। मसीह अपने धन, समय, प्रतिभाओं, वरदानों और अवसरों के भंडारी है। हमारे प्रभु ने सुसमाचारों में नरक और अनंत दंड का वर्णन कम से कम 70 बार किया है। यह यीशु था जिसने हमारे सम्मुख नरक में पीड़ा का स्पष्टतम चित्र प्रस्तुत किया। नरक से बचने के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यीशु ने स्वर्ग को पिता परमेश्वर के साथ एक घर के रूप में प्रस्तुत किया और बहुत से पुत्रों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आया। जो मसीही फल नहीं लाता उसे काट दिया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु अपनी यह इच्छा व्यक्त करता है कि प्रत्येक मसीही को फलप्रद होना चाहिए। कुछ को 30 गुना, कुछ को 7 गुना और कुछ को 100 गुना। मसीही होने के नाते हमें छांटा जाएगा जिससे हम अधिक फल ला सकें। मसीह होने के नाते हमें स्वयं में आत्मा के फल उत्पन्न करने हैं और उसके लिए आत्माओं को जीतना है। यीशु ने भविष्यवाणी भी की। यरूशलेम शहर के नष्ट किए जाने की भविष्यवाणी की जो ईस्वी सन 70 में पूरी हुई। इस युग के बिगड़ते हुए जीवन से संबंधित भविष्यवाणी मत्ती का 24वां अध्याय में है। महिमा में प्रभु के वापस आने के विषय में यीशु ने भविष्यवाणी की। यह भी मत्ती 24वां अध्याय में है। यीशु मसीह की शिक्षाओं का सार प्रेम में निहित है। प्रेम मसीह का एक सर्वोच्च चिन्ह बन गया है। मसीह ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे शिष्य हो। यीशु का सिद्धांत हमें यह शिक्षा देता है कि हम केवल प्रेम रखने वालों से ही प्रेम न करें, परंतु हर एक से प्रेम रखें, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी, क्योंकि उसने पहले से ही उनसे प्रेम रखा। इस वीडियो को समाप्त करते समय एक महत्वपूर्ण बात आपके पास छोड़कर जाता हूँ। यीशु ने कहा, तुम धर्म शिक्षक न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही धर्म शिक्षक है, अर्थात मसीह। धर्म शिक्षक का काम बहुत गंभीर है। कौन आपका धर्म शिक्षक और गुरु है और उसका शिक्षा क्या है? मैं आपको यीशु की शिक्षाएं लाकर परमेश्वर का सत्य सुनाने का प्रयत्न किया।
मेरी इच्छा है कि आप यीशु की शिक्षाएं सुनने के लिए चुनेगा।